Hello students, good morning to all. Today we will discuss the next topic of partnership accounts, chapter 4, that is retirement or death of a partner. Our topic is adjustment of life insurance policy at the time of death of a partner. In last class we have discussed the adjustment of joint life policy in case of retirement of a partner. Now we are discussing in case of death of a partner. तो बेसिकली अपना पर्पज़ क्या रहेगा, एक फर्म जब पार्टनर्स की लाइफ की इंश्योरेंस लेती है तो उसका रीज़न क्या है। अब बाय द वे किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम में फर्म को पेमेंट करना रहेगा उस पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। उसको पे करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिएगा, लिक्विडिटी चाहिएगा। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए फर्म ने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है कि इमीडिएट आपके पास कैश रहेगा, आप इजीली उसको पे कर सकते हो। टाइप ऑफ पॉलिसी की अपन बात करें तो लाइफ पॉलिसी दो टाइप की रहेगी। फर्स्ट आपका इंडिविजुअल या सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेकंड आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल और सेपरेट लाइफ पॉलिसी मीन्स फर्म ने अपने पार्टनर्स की अलग अलग इंश्योरेंस ले रखी है। सपोज 3 पार्टनर्स है XYZ, तो तीनों का पॉलिसी अलग है। सपोज 30,000 की 3 पॉलिसीज ले रखी है, तो 3 पॉलिसीज सेपरेटली रहेगी, एक कंबाइंड पॉलिसी फर्म इसमें नहीं लेगी। प्रीमियम इज पेड बाय द फर्म एंड इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। उसको बिजनेस का क्या मानते हैं अपन, एक्सपेंसेस मानते हैं। देयरफॉर इट मस्ट बी चार्ज टू PNL एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर अपन क्या करेंगे, उसको PNL से चार्ज करेंगे। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो कैसे कैलकुलेट करना है, कितना अमाउंट उसको पे करना है लाइफ पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो पेमेंट जा रहा है तीनों पॉलिसीज़ का, वो कहाँ से जा रहा है, आपका फर्म से। तो अल्टीमेटली कोई भी पार्टनर होगा वो तीनों पॉलिसीज़ में अपना शेयर लेगा। तो जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जिसकी डेथ हुई उसका तो फुल अमाउंट पे कर देगी, क्योंकि इंश्योरेंस का रूल ही या तो मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा या डेथ पे, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों इनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हुई, सपोज X की डेथ हुई है, तो उसका 30,000 आपने रिसीव कर लिया, बट रिमेनिंग पार्टनर्स का आपको ओनली क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। देन अपन टोटल करेंगे, ये टोटल अमाउंट है वो अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑल पार्टनर्स में, मीन्स इंक्लूडिंग डिकेज्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्रीज किस हिसाब से पास करनी है, फर्स्ट एंट्री अपनी पास होगी फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जब अपन प्रीमियम का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट हो गया। सेकंड अपने को एंट्री पास करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपका जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के एक्सपेंसेस है, इट शुड बी ट्रांसफर टू PNL अकाउंट। PNL में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, PNL अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्रीज कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि किसी पार्टनर की डेथ नहीं होती है या इंश्योरेंस का मैच्योरिटी नहीं होता है। अगर बाय द वे किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो अपन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी ऑफ डिकीज्ड पार्टनर। मीन्स क्लेम उसी पॉलिसी का होगा जिस पार्टनर की डेथ हुई है, अदर पार्टनर का आप क्लेम नहीं करोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे करेगी तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फाइनली आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूबल अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिक्रीज पार्टनर, क्योंकि उसका फुल अमाउंट आपको मिलेगा, एंड सेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स ही आपको कंप्लीट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अपन चाहें तो इसकी एक सिंगल एंट्री भी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बाय द वे आप लाइफ पॉलिसी अकाउंट को बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते हो तो अपन एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। आगे आपको एग्जांपल के थ्रू अपन डिस्कस कर रहे हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी को। X, Y and Z share profit and losses in the ratio of 3:2:1. Firm had taken 3 individual life policies of 60,000, 50,000 and 80,000 on the leaves of partners. फर्म ने तीनों की सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले रखी है और अनइक्वल अमाउंट की आपकी पॉलिसी है। द फर्म पेज ₹10,000, 6,000, 4,000 रिस्पेक्टिवली ऑन दियर पॉलिसीज एज प्रीमियम। जो प्रीमियम जा रहा है, एक्स की पॉलिसी का कितना, 10,000, वाई की पॉलिसी का है 6,000 और जेड की पॉलिसी का जो प्रीमियम जा रहा है वो 4,000। आगे क्या बोला आपको, द प्रीमियम इज पेड इज चार्ज टू PNL अकाउंट एवरी ईयर। अपने को कहाँ से चार्ज करना है, PNL से। इट मीन्स यू आर ट्रीटिंग द प्रीमियम एज एन एक्सपेंसेज ऑफ द फर्म। X died on 1st July 2017.
एक्स की डेथ हुई है एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम अमाउंट ऑन 3 जुलाई। द सरेंडर वैल्यू, अब सरेंडर वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट में बता रखा, हो सकता है वो परसेंटेज में आपको भी बता सकता है। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड पॉलिसी 16,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली विच इज़ टू बी शोन इन द बुक्स। आपको इसको बुक्स में शो करना, इट मीन्स आपको ये असेट साइड शो करना रहेगा सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। एंट्रीज किस हिसाब से पास करनी है, यहाँ पे कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो अपन उसी ईयर की एंट्री पास करें जिस ईयर में डेथ हुई। तो 2017 अप्रैल 1 को आप प्रीमियम का पेमेंट करोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 का आपने प्रीमियम पे किया है। देन इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करोगे ऑन द डेट ऑफ डेथ। डेथ कब हुई है 1 जुलाई को, तो क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी। किसकी डेथ हुई, ओनली एक्स की, तो एक्स का पॉलिसी वैल्यू कितना था आपका 60,000, तो 60,000 का आपने यहाँ पे क्लेम किया है। देन इंश्योरेंस कंपनी से आपको अमाउंट रिसीव्ड होगा, वो कब होगा 3 जुलाई को, तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी ₹60,000। और फाइनली अपने को अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स कैलकुलेट करना है। तो उसका अपने फॉर्मूला डिस्कस किया था, पॉलिसी वैल्यू ऑफ डिकीज पार्टनर दैट इज ₹60,000 एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स मीन्स वाई और जेड का पॉलिसी सरेंडर वैल्यू अपने को गिवन है 16,000 और 8,000 मीन्स 24,000 आपका टोटल सरेंडर वैल्यू हो गया। तो टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू ₹84,000। 84,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। 3:2:1 में वही ओल्ड रेशियो में अपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 42,000, 28,000 एंड 14,000 रुपीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये जो सरेंडर वैल्यू है दोनों की पॉलिसी का, उसको बुक्स में शो करना है। तो बैलेंस शीट में आप एसेट साइड शो करोगे लाइफ पॉलिसी, चाहो तो यहाँ सेपरेटली शो कर सकते हो, अलग अलग बाइफिकेट करके शो कर सकते हो, वाई का इतना और जेड का इतना। टोटल वैल्यू शो करना चाहो तो टोटल वैल्यू डायरेक्ट भी अपन शो कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप ऑफ पॉलिसी है वो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मीन्स फॉर्म के सारे पार्टनर्स की एक ही पॉलिसी आपने ली है, फॉर्म ने एक ही पॉलिसी सिंगल पॉलिसी दी है। किसी भी पार्टनर की डेथ होती है देन फॉर्म विल गेट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी का अमाउंट है वो दो ही केस में मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में या तो डेथ हो या मेच्योरिटी पीरियड, जो भी आपका 15 ईयर 30 ईयर जो भी आपका पॉलिसी प्रीमियम पे करने का टाइम पीरियड है या जो पॉलिसी का मेच्योरिटी पीरियड है वो अपने को क्लियर पहले से इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी। ए पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द लीव्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, मीन सिंगल पॉलिसी ले रहे हैं। द फर्म पेज द प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल टू द फर्म ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, या तो डेथ पे मिलेगा अदरवाइज मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा आपको अमाउंट मिल जाएगा। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम टू बी पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेड अंडर द फॉलोइंग 3 मेथड्स। आपके पास 3 मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट आपका व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीमियम को आप क्या मान रहे हो, बिजनेस का एक्सपेंसेस मान के चल रहे हो, तो आपको किस हिसाब से एंट्री पास करनी, मीन्स एक्सपेंसेस है तो ऑब्वियसली कहाँ से चार्ज करेंगे उसको, P&L अकाउंट से। तो जब प्रीमियम का पेमेंट करते हो तो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड यूज़ करना अगर आप एक्सपेंसेस ट्रीट करते हो, और अगर आप एसेट ट्रीट करते हो तो उस केस में यहाँ पे वर्ड क्या आएगा आपका, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वर्ड ध्यान में रखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड यूज़ करना है व्हेन यू आर ट्रीटिंग द एक्सपेंसेज एज एन जो प्रीमियम एज एन एक्सपेंसेज। सेकेंड एंट्री अपने को पास करनी है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रीमियम अकाउंट टू P&L अकाउंट, ईयर एंड पे उसको P&L से चार्ज करना है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि मैच्योरिटी पीरियड या किसी पार्टनर की कोई डेथ वगैरह नहीं हो जाती है, तो उस केस तक वो चलता रहेगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर डेथ होती है तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। देन पॉलिसी अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। और फाइनली जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस है वो अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब बैलेंस कौन सा रहेगा आपके पास, इसमें होता क्या, आपने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पे किया उसको P&L से चार्ज कर लिया, सेकंड ईयर का पे किया उसको P&L से चार्ज कर लिया, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन जिस ईयर में डेथ होगी
उस ईयर का प्रीमियम आपको पीएनएल से चार्ज नहीं करना है। वो कहाँ से चार्ज करना है आपको? जेएलपी से, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से चार्ज करना है। बिकॉज पीएनएल कब बनेगा? 31 मार्च को, और डेथ होगी मान लो 1 अक्टूबर को। तो उस केस में आपको पॉलिसी अमाउंट आप ड्यू करोगे तो उसी से उसको अपन चार्ज करेंगे। यहाँ पे उसके मैंने नोट में मेंशन किया है, द बैलेंस इन इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पीएनएल। कहाँ से चार्ज करेंगे अपन? जेएलपी से चार्ज करेंगे पीएनएल की बजाय। एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जाम्पल अपना PQ and R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्म टू के जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है फर्म ने कितने का? 1,80,000 का, पेइंग ₹15,000 एज प्रीमियम एनुअली। जो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं वो था आपका 15,000। 15 में आपने पॉलिसी लिया है। प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन ट्रेड एक्सपेंसेस, एज ट्रेड एक्सपेंसेस आप ट्रीट कर रहे हो, इट मीन्स आपके लिए वो एक्सपेंसेस है, पीएनएल से आपको चार्ज करना रहेगा। ऑन 14th July 2017 P died and insurance claim was received received on 20th July। जो क्लेम मिला है, डेथ हुई है 14 जुलाई को और क्लेम कब मिला आपको? 20th जुलाई को। वही आपको एंट्रीज पास करना है। तो फर्स्ट आप प्रीमियम पे करोगे ऑन दैट डेट विच यू हैव टेकन द लाइफ पॉलिसी। तो आपने पॉलिसी कब लिया? 2015 को। तो क्या एंट्री पास करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ₹15,000। सेकंड, आपको ईयर एंड पे उसको कहाँ से चार्ज करना? आपको पीएनएल अकाउंट से। तो एंट्री क्या पास करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। आपने पीएनएल से उसको चार्ज किया है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर प्रीमियम पे करना है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वही 15,000 का आपने पेमेंट किया और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कहाँ से चार्ज कर लिया? पीएनएल से। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 31 मार्च 2017 को। फिर 1 अप्रैल 2017 को आपने फिर से प्रीमियम का पेमेंट किया, तो क्या एंट्री पास करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट यहाँ पे अब पार्टनर की डेथ हुई है। अब डेथ कब हुई है? 14 जुलाई को। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट रुपीज़। पॉलिसी कितना था आपका? पॉलिसी वैल्यू था 1,80,000। नाउ यू विल गेट द अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ₹1,80,000 आपने रिसीव्ड किया। अब देखो, आपने जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पे किया था उसको पीएनएल से चार्ज किया, सेकंड ईयर का जो पे किया था उसको भी पीएनएल से चार्ज किया, बट जो 17 में 1 अप्रैल को आपने प्रीमियम पे किया था 15,000 का, वो आप पीएनएल से चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि अब आपने इंश्योरेंस जेएलपी का जो अमाउंट है वो ड्यू हो गया है, वो रिसीव्ड भी कर लिया आपने। तो उसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे अपन? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से। तो एंट्री क्या पास करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ऑलरेडी डेबिट था तो उसको करेंगे क्रेडिट, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, लास्ट वाला जो प्रीमियम उसको कहाँ से चार्ज करना है? जेएलपी से इंस्टेड ऑफ पीएनएल। फाइनली जो जेएलपी का बैलेंस है, देखो 180 से आपने उसको क्रेडिट किया और यहाँ पे डेबिट किया था उसको आपने 15,000 से, तो मतलब 1,65,000 का जो बैलेंस है वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, वही 3:1 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। मीन्स 82,500, 55,000 और 27,500 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड केस इसमें वो है आपका व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रीमियम को क्या मान रहे हो? इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट लेने का रीजन क्या है? देखो, लाइफ पॉलिसी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है और होता भी है, क्योंकि उसका पेमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। देखो, एक्सपेंसेस आप कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट जो मिलना है वो इमीडिएटली मिल जाएगा, फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बट इसका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वो इन केस ऑफ डेथ मिले या मेच्योरिटी पीरियड पे तो 100% आपको मिलेगा। तो इसको इसमें जो इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के जो फीचर्स होते हैं वो भी इसके अंदर रहेंगे लाइफ पॉलिसी के केस में। द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एम्प्लॉयड इन लाइफ इंश्योरेंस। सो मैनी अकाउंटेंट डू नॉट कंसिडर्ड इट एज एन एक्सपेंसेस। बहुत सारे अकाउंटेंट है वो उसको एज एन एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते, बट दे कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी मैंने बोला कि इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड कब यूज़ करना आपको? जब आप एक्सपेंसेस ट्रीट करते हो। इफ़ यू आर ट्रीटिंग द प्रीमियम एज एन असेट्स,
It means you have to debit the joint life policy account instead of insurance premium. And it will also be shown in balance sheet as an assets at surrender value. जितना surrender value रहेगा उसके इक्वल अमाउंट अपन बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करेंगे और डिफरेंस जो अमाउंट है वो P&L से चार्ज करेंगे. जैसे सपोज करो आपने प्रीमियम पे किया 20,000 और आप अगर उस पॉलिसी को उस टाइम पे कैंसिल करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है 5,000. तो 5,000 का तो आपका असेट क्रिएट हो गया क्योंकि सरेंडर वैल्यू है. बाकी जो 15,000 है वो आपका फॉर्म का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. इट मीन्स दैट शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट एवरी ईयर. एंट्रीज किस हिसाब से पास करनी है. ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जब प्रीमियम का पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अब आपको जो सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम पेड का जो डिफरेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, P&L अकाउंट में. तो क्या एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट. फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. फॉर पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड, जब अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. और फाइनली JLP का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में. तो एंट्री क्या पास करेंगे, JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एग्जाम्पल के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल अपना XYZ पार्टनर्स थे, रेशियो था इनका 5:3:2. ऑन 1 अप्रैल 2015 द फर्म टुक ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ रुपीज़ 1 लाख. 1 लाख का पॉलिसी लिया है तीनों पार्टनर्स का. पेइंग रुपीज़ 10,000 एज प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जा रहा है, 10,000 रुपीज़. प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट. प्रीमियम को क्या मान रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हो. सरेंडर वैल्यू आपका बता रखा है 2016 में आपका सरेंडर वैल्यू क्या था, 0. 17 में आपका सरेंडर वैल्यू कितना था, 4,000. और 18 में आपका सरेंडर वैल्यू कितना था, 8,000. ऑन 1 May 2018 Q died and insurance company paid the policy amount on 5 May. डेथ कब हुई है Q की, सॉरी Q नहीं आएगा यहाँ पे, Y. तो Y डाइड, Y की डेथ कब हुई है यहाँ पे 1 May को. और जो क्लेम मिला है वो कब मिला आपको, 5 May को. एंट्रीज पास करनी है आपको. फर्स्ट एंट्री अपन पास करते हैं, जब आप प्रीमियम पे करोगे. पॉलिसी कब लिया था आपने, 1 अप्रैल 15 को. तो 1 अप्रैल 15 को जब आप प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन, JLP अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रुपीज़ 10,000. ईयर एंड पे आपको फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रहा है, नील है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया. लॉस होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. कंप्लीट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. देन 1 अप्रैल 2016 को अपन अगेन प्रीमियम पे करेंगे. प्रीमियम पे करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रुपीज़ 10,000. अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे करने के लिए एग्री हुई, आपका जो सरेंडर वैल्यू है वो कितना है, 4,000. तो 10 में से 4 तो आपका एसेट क्रिएट हो गया. मीन्स रिमेनिंग 6,000 फॉर्म के लिए क्या है, लॉस है. लॉस है तो उसको कहाँ से चार्ज करना है आपको, P&L अकाउंट से. क्या एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू JLP. लॉस यहाँ पे 6,000 का ही है बिकॉज 4,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए एग्री है. तो वो कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट के अंदर. नेक्स्ट है, फिर आपको प्रीमियम पे करना है 1 अप्रैल 2018 को. प्रीमियम पे करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, सॉरी 1 अप्रैल 2017 को आप प्रीमियम पे करोगे. JLP अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक रुपीज़ 10,000. अब आपका JLP का बैलेंस कितना हो गया वो चेक करें. पहले आपने डेबिट किया था 10 से, फिर आपने क्रेडिट कर दिया 10 से, 0 हो गया. फिर आपने 10,000 से उसको डेबिट किया था बट क्रेडिट आपका कितने से हुआ था, ओनली 6,000 से. इसका मतलब बैलेंस कितना रह गया, 4,000. अभी आपने फिर डेबिट किया 10,000 से तो 14 हो गया बैलेंस. अभी इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे कर रही है, 8,000. इट मीन्स रिमेनिंग 6,000 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया. बैलेंस अमाउंट से कैलकुलेट करना है. देन अगेन ऑन 1 अप्रैल 2018 इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो JLP अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक रुपीज़ 10,000. अब 1 मई को डेथ हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करोगे. क्लेम करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट रुपीज़ 1 लाख. 1 लाख का आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया है. जब क्लेम का अमाउंट रिसीव्ड कब हुआ, आपको डेट स्पेसिफाइड क्वेश्चन में बता रखी है 5 मई को आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है. तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी रुपीज़ 1 लाख.
अब आपको जीएलपी का जो फाइनल बैलेंस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बैलेंस आपने चेक करना है, जैसे आपने पहले डेबिट किया, फिर क्रेडिट हो गया, जीरो हो गया, फिर 10,000 से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ आपका कितने से, 6,000 से, मीन्स बैलेंस कितना रह गया, 4,000। फिर आपने उसको डेबिट किया 10,000 से, मीन्स टोटल हो गया 14,000, और क्रेडिट कितने से हुआ, 6,000 से। तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8,000 आपका बैलेंस रह गया। फिर आपने उसको डेबिट किया 10,000 से, इसका मतलब टोटल हो गया 18,000, और अभी क्रेडिट कितने से हुआ, 1 लाख से। तो डिफरेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 82,000 से। डेबिट का बैलेंस आ रहा है 18,000, क्रेडिट का बैलेंस आपका टोटल जो है वो आ रहा है आपका 1 लाख। तो डिफरेंस क्या, तो 82,000 आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो क्रेडिट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इट मीन उसको डेबिट करना है। जीएलपी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। तो 5:3:2 में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 41,000, 24,600 और 16,400 आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लास्ट मेथड है when premium paid is treated as assets, as investment and GLP reserve account is created। कई बार फर्म क्या करती है कि ईच ईयर पीएनएल से चार्ज करने की बजाय वो जीएलपी रिजर्व अलग से मेंटेन करते हैं, कि अगर आपका जो सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम पेड का जो डिफरेंस है वो पीएनएल से ना चार्ज करके आप किससे चार्ज कीजिए, जीएलपी रिजर्व से। इट मीन्स ईच ईयर फर्म विल क्रिएट जीएलपी रिजर्व अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, फाइनली अपने को जो जीएलपी का बैलेंस है, ठीक है, जीएलपी रिजर्व का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर करना, अपने को जीएलपी अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। इन दिस मेथड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, सेम रहेगा, बिकॉज हियर यू आर ट्रीटिंग द असेट्स इन्वेस्टमेंट प्रीमियम एज एन असेट्स, एंड इट विल ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी आपको शो करना है एट सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कौन सा, जो डिफरेंस रहेगा आपका, और जो सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम पेड में जो डिफरेंस रहेगा वो कहाँ से चार्ज करना है आपको, जीएलपी रिजर्व से इंस्टेड ऑफ पीएनएल, क्योंकि आपको पहले रिजर्व क्रिएट करना है, और रिजर्व क्रिएट करने के बाद आपको उसको जीएलपी रिजर्व से चार्ज करना है प्रीमियम पेड का जो डिफरेंस आएगा सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम पेड का, विच क्रिएटेड एवरी ईयर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। इसको ईच ईयर आपको क्रिएट करना रहेगा। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी और डेथ ऑफ ए पार्टनर, बैलेंस ऑफ जीएलपी रिजर्व इज ट्रांसफर टू जीएलपी अकाउंट। जीएलपी रिजर्व का जो भी बैलेंस रहेगा लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करना अपने को, जीएलपी अकाउंट में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। एंट्रीज किस हिसाब से पास करनी है वो अपन एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। जब आप रिजर्व क्रिएट करते हो, सेम एग्जाम्पल अपन लेके चले लास्ट वाला। तो एग्जाम्पल क्या था अपना, कि XYZ पार्टनर्स थे, उन लोगों ने एक पॉलिसी लिया था। पॉलिसी वैल्यू कितना था आपका, 1 लाख रुपीज़ का पॉलिसी लिया था। ईच ईयर आप पे कर रहे हो 10,000 एज प्रीमियम। सरेंडर वैल्यू आपको बता रखा था फर्स्ट ईयर में 0, सेकेंड ईयर में आपका 4,000 और थर्ड ईयर में कितना था आपका 8,000। वाई के डेथ हुई थी 1 मई को, और इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम पे करी है वो कब पे करी है आपको, 5 मई को। तो यहाँ पे एंट्रीज के हिसाब से पास करनी है। 1 अप्रैल 2015 को आप पहले प्रीमियम का पेमेंट करोगे, तो क्या एंट्री पास करेंगे, जीएलपी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड यूज़ नहीं करना है, ये कब यूज़ करेंगे अपन, जब एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। यहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन असेट्स अपन ट्रीट कर रहे हैं। तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ₹10,000 का आपने पेमेंट किया। अब अपन पहले क्या क्रिएट करेंगे, रिजर्व क्रिएट करना रहेगा, जीएलपी रिजर्व। ओके, जीएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को, रिजर्व कोई भी क्रिएट होता है, देखो प्रोविजन बनता है हमेशा पीएनएल से, बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और रिजर्व हमेशा किससे बनता है आपका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री क्या पास करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जीएलपी रिजर्व अकाउंट। कितना क्रिएट करना है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड एवरी ईयर। तो 10,000 का आपने जीएलपी रिजर्व क्रिएट किया। अब फर्स्ट ईयर में आपका सरेंडर वैल्यू 0 है, इट मीन्स कंप्लीट जीएलपी अकाउंट विल ट्रांसफर टू और विल चार्ज फ्रॉम जीएलपी रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व जब क्रिएट किया था तो उसको क्रेडिट किया था, तो अभी वो डेबिट होगा, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट ₹10,000। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2016 को आप फिर प्रीमियम पे करोगे, तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक
फिर आपको वही रिजर्व क्रिएट करना एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 मार्च 31st। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट अमाउंट आ गया आपका 10,000। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर रही है 4,000 एज क्लेम। तो 4,000 अगर पे कर रही है तो इट मीन्स आपका 6,000 का लॉस हो गया, जो कि आपको कहाँ से चार्ज करना है, जेएलपी रिजर्व से। तो एंट्री क्या पास करेंगे, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। 6,000 ही आपको चार्ज करना है बिकॉज 4,000 आपका एज एन असेट्स बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। मीन्स अभी अपन देखें तो जेएलपी अकाउंट में आपका बैलेंस हो गया 4,000 और जेएलपी रिजर्व अकाउंट में भी आपका बैलेंस हो गया 4,000, क्योंकि आपने 10,000 से क्रिएट किया था, क्रेडिट किया था, फिर उसको आपने 6,000 से वापस डेबिट किया है। देन 2017 1 अप्रैल को फिर आपको प्रीमियम पे करना है, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वही 10,000 का आपको पेमेंट करना है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वही आपको रिजर्व क्रिएट करना है। 2018 मार्च 31 को रिजर्व क्रिएट किया, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट अमाउंट आ गया आपका 10,000। अब जो जेएलपी रिजर्व से अपने को चार्ज करना है, देखो जेएलपी अकाउंट में बैलेंस कितना था 4,000 और आपने अभी सरेंडर वैल्यू अभी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया वो कितना किया 10,000, मीन्स 14,000 हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी आपको सरेंडर वैल्यू कितना दे रही है थर्ड ईयर में 8,000, इट मीन 6,000 का आपका लॉस हो गया। 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6,000। तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 6,000 आपने चार्ज किया है। अब रिजर्व अकाउंट में देखें तो बैलेंस कितना हो गया, ऑलरेडी आपके पास बैलेंस 4,000 था, अभी आपने 10 से क्रिएट किया तो यहाँ पे भी बैलेंस कितना रह गया आपका 8,000 बैलेंस रहेगा। अब लास्ट आपने जेएलपी पे किया, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू मीन्स प्रीमियम पे किया, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वही 10,000 का आपने पेमेंट किया। बट लास्ट ईयर में मीन्स इन द ईयर ऑफ डेथ डू नॉट रिक्वायर टू क्रिएट जेएलपी रिजर्व, बिकॉज जेएलपी रिजर्व कब बनाते हैं अपन डेट के अकॉर्डिंग 31 मार्च को, और डेथ कब हुई है 1 मई को। तो पहले आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रुपीज़ 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी से आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ, कब रिसीव्ड हुआ है 5 मई को। तो अमाउंट एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट रुपीज़ 1 लाख। अब आपका जो जेएलपी रिजर्व का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है अपने को, जेएलपी अकाउंट में। तो रिजर्व का बैलेंस कितना था, फर्स्ट आपने रिजर्व किया 10,000 से क्रिएट, वापस के आपने डेबिट कर दिया उसको, फिर आपने 10,000 से क्रिएट किया, उसको डेबिट किया आपने 6,000 से, मीन्स बैलेंस कितना रह गया 4,000। फिर आपने क्रेडिट किया उसको 10 से मीन्स 14,000 और डेबिट किया कितने से उसको 6,000 से, मतलब बैलेंस रह गया आपका 10 से डेबिट किया 14 और 6 का बैलेंस रह गया, आपने वापस डेबिट कर दिया तो बैलेंस रह गया अपने पास 8,000 और फिर आपने कोई रिजर्व क्रिएट नहीं किया। तो मतलब 8,000 फाइनली आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, जेएलपी अकाउंट पे। तो रिजर्व जब क्रिएट करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, अब रिजर्व क्या हो जाएगा आपका डेबिट। तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट रुपीज़ 8,000। अब फाइनली अपन जेएलपी को चेक कर लें। जेएलपी पहले आपने डेबिट किया था 10,000 से, क्रेडिट भी कितने से हो गया 10 से, तो जीरो हो गया बैलेंस। सेकेंड ईयर में आपने फिर डेबिट किया था उसको 10,000 से, क्रेडिट कितने से हो ओनली 6,000 से, मीन्स बैलेंस कितना रह गया आपका 4,000। फिर आपने उसको डेबिट किया 10 से, मतलब 14 हो गया बैलेंस। और क्रेडिट कितने से किया आपने उसको, क्रेडिट किया आपने उसको 6,000 से, आपने डेबिट किया यहाँ पे 10,000 से, मीन्स कितना हो गया अपना 14,000 और फिर आपने उसको क्रेडिट किया 6,000 से, मीन्स बैलेंस कितना रह गया आपका 8,000 और फिर आपने उसको डेबिट किया 10 से, मीन्स कितना हो गया टोटल आपका 18,000। 18,000 डेबिट और क्रेडिट कहाँ कहाँ हुआ आपका, जेएलपी 1 लाख से यहाँ पे हुआ और 8,000 से यहाँ पे। 1,08,000 में से आपको 18,000 लेस करना है, मीन्स बैलेंस ऑफ जेएलपी अकाउंट इज 90,000। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2, मीन्स 45,000, 27,000 एंड 18,000 अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। थैंक यू।